हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में हम लोग सीखेंगे। आपने अभी देखा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, मीन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर इन बैलेंस, इन देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6। यहाँ पे हम लोग को देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी एंड कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज, मीन्स बॉन्ड की ब्रेकिंग यदि होमोलिटिकली हो रही है, मीन्स होमोलिटिक क्लीवेज से हो रहा है तो फ्री रेडिकल जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बॉन्डिंग देखा ए एंड ए के बीच में बॉन्डिंग हुई। इस बॉन्ड के बनने का मतलब कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज योर सेकेंड इलेक्ट्रॉन। और होमोलिटिक क्लीवेज मीन्स बॉन्ड का ब्रेकिंग इस तरह से हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इस ए के एटम के ऊपर आ रहा है और सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस ए एटम के आ रहा हो, और यहाँ पे जो जनरेशन हो रहा है दैट इज ए रेडिकल एंड प्लस बी रेडिकल, ए रेडिकल प्लस बी रेडिकल, और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, दैट इज फ्री रेडिकल। दिस इज योर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होते हैं ये भी कार्बोकैटायन की तरह इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन की लैकनेस होती है, और ये भी जब किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनर एटम के साथ अटैच होते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ती है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो C6H5 थ्राइस एंड सी रेडिकल था, दैट इज C6H5 थ्राइस and C radical is more stable than C6H5 twice and CH radical, and which is more stable than C6H5 and CH2 radical, that is also more stable than tertiary, that is CH3 thrice and C radical, which is also more stable than CH3 twice and CH radical, and which are also more stable than CH3 and CH2 radical, which are also more stable than CH3 radical। तो स्टेबिलिटी का ये जो ऑर्डर दिखाया गया है मीन्स ट्राइफेनिल, जहाँ पे ट्राइफेनिल होगा फास्फिन, और ट्राइफेनिल कंपाउंड मीन्स फेनिल रिंग, फेनिल रिंग मीन्स लाइक अ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से यदि एक हाइड्रोजन एटम को रिलीज कर देते हैं और उसके थ्रू कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन फ्री रेडिकल की डायरेक्ट उसे कांटेक्ट करा देते हैं तो हमारे टर्सरी बनता है। दैट इज यहाँ पे जो टर्सरी फेनिल दिया गया है मीन्स C6H5 थ्राइस एंड सी रेडिकल है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज C एंड दिस 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 एंड दिस आल्सो कंटेन दिस 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 एंड दिस रेडिकल, and this bond also connect with this and this। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल एंड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल एंड डबल, और यहाँ पे फ्री रेडिकल। दिस इज योर ट्राइफेनिल कार्बन फ्री रेडिकल, ट्राइफेनिल कार्बन फ्री रेडिकल, ट्राइफेनिल कार्बन फ्री रेडिकल विच इज मोस्ट स्टेबल इन दिस गिवन कंपाउंड, बिकॉज यहाँ पे ट्राइफेनिल फॉस्फेन में इस रेडिकल के जनरेशन यदि इस बॉन्ड से कराएं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ नया फ्री रेडिकल जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग कराएं तो यहाँ भी फ्री रेडिकल और यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो एक रिंग में तमाम प्रकार के फ्री रेडिकल बनने के चांसेस हैं, और इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण ये आपका कंपाउंड मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे सबसे ज़्यादा होंगे। यहाँ पे 2 फेनिल रिंग है, यहाँ पे 1 फेनिल रिंग हो, फेनिल रिंग के अंदर जितने भी डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन के फ्री रेडिकल से पार्टिसिपेट करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं और एक नए फ्री रेडिकल का जनरेशन रिंग के ऊपर करते हैं, जिस कारण इनकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो जितने फेनिल रिंग डायरेक्टली अटैच होंगे उतनी तरह की स्टेबिलिटी बढ़ने के यहाँ पे चांसेस है। सिंस यहाँ पे 3 आपके फेनिल रिंग लगे हैं, इससे ज़्यादा सबसे मोस्ट स्टेबल ये होगा, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे CH3 थ्राइस है। CH3 जो ग्रुप है, जो मेथिल ग्रुप है, वो आपका प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह काम करता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके कार्बन फ्री रेडिकल से जनरेट होंगे
वो फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। लाइक कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्सरी विच इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड विच इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी विच इज मोर स्टेबल देन द CH3 पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोगों ने देखा किस तरह से बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, और फॉर्मेशन के थ्रू कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज फॉर्म ड्यूरिंग द हेट्रोलिसिस, ड्यूरिंग द हेट्रो, यहाँ पे दो तरह की बॉन्ड की ब्रेकिंग है, होमोलिटिक क्लीवेज दैट इज होमोलिसिस, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मीन्स दैट इज हेट्रोलिसिस। तो होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू आपका फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, और हेट्रोलिसिस के थ्रू आपका एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल, और जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोकैटायंस फॉर्म ड्यूरिंग द हेट्रोलिसिस इज सेम एज द कार्बन रेडिकल बिकॉज बोथ आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। यहाँ पे कार्बोकैटायन जिस प्रकार कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है और इसकी स्टेबिलिटी में टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, this and this is known as the positive charge, that is your carbocation means carbon bearing positive charge, that is carbon bearing positive charge, carbon bearing positive charge are known as the carbocation. Since carbocation have positively charged, so it is also known as the electrophile, that is electrophile and electron deficient species, electron deficient species, और इसको हम लोग कहते हैं सेक्सटेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन्स टू इलेक्ट्रॉन and 2 electron, that is 6 electron, that is sextet of electron, और इसको हम लोग कहते हैं आल्सो दिस इज योर लुईस एसिड, that is इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर नोन एज द लुईस एसिड। और यहाँ पे हाइब्रिडेशन की बात करें तो हाइब्रिडेशन में यहाँ पे आपके 3 सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आपके कितना है, आपका 3 हो गया, सिग्मा बॉन्ड आपके 3। यहाँ पे लोन पेयर आपके 0 है, टोटल यदि हम कॉलम करेंगे टोटल आपका कितना हो जाएगा 3, दैट इज हाइब्रिडेशन विल बी sp2। यहाँ पे हाइब्रिडेशन आपका sp2 हुआ। हाइब्रिडेशन का रूल है मीन्स यदि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ये जोड़ने पे 2 हो जाएंगे तो आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। इफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर बोथ को ऐड करने के बाद ये 3 आ जाए तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp2। सिमिलरली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को ऐड करने के पश्चात यदि 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3, और सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर को ऐड करने के पश्चात यदि 5 आ जाए तो हाइब्रिडेशन आपका क्या हो जाएगा sp3 एंड d। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करने के पश्चात यदि 6 आ जाए तो हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp3 और d2। तो इस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट करने का सबसे तरीका है। इस तरह से हाइब्रिडेशन को हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैलकुलेशन के थ्रू हम लोगों ने देखा कि हाइब्रिडेशन में जो कैसे sp हाइब्रिडाइज होगा, sp2 कब होगा, sp3 कब होगा एंड sp3d कब होगा एंड sp3d2 कब होगा। यहाँ पे जो दिखाया गया है कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में और कार्बोकैटायन के बारे में हमने देखा मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज में आपके क्या हो गया कैटायन मीन्स Cl पॉजिटिव चार्ज। जो कैटायन होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल हो गए थे। यहाँ पे NO2 पॉजिटिव आज आल्सो एक्ट्स एज ए कैटायन, दिस इज आल्सो ए इलेक्ट्रोफाइल। हियर CH3CO this have also a positive charge, so it also acts as a electrophile. Lewis acid means electron deficient species, that is incomplete octet, जिसका octet complete ना हो या positive charge हो, that is electron deficient species. Here first example is BF3, that is trifluoroboron. Here boron means 5b10, that is 2 and 3, और इसको हम लोग लिखेंगे 1s2, 2s2 एंड 2p1, दैट इज वैलेंसी आपकी 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरान वैलेंसी आपकी 3, तो 1 2 3
Here fluorine is directly attached with the boron atom, that is this fluorine and this fluorine and this fluorine, that is one electron, and this is your also fluorine have one electron, this is have one electron. Here fluorine in valence electron there is 7 electron, that is 9f. 9f means 2 and 7, that is 1s2, 2s2 and 2p5. Fluorine is the most electronegative element in the periodic table and its electronegativity is approximately 3.98. Here number of sigma bond is equal to 3, that is sigma bond is equal to 3, sigma bond is equal to 3, lone pair is equal to 0, टोटल आपके 3 हो गया और हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा sp2, दैट इज प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हुआ, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, सो इट इज आल्सो अ लुईस एसिड। तो लुईस एसिड स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज आर कैटायनिक स्पीसीज which have incomplete octet are also known as the Lewis acid or electrophile। Similarly यहाँ पे दिखाया गया कैटायनिक जो फॉर्म हो और जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, यहाँ पे आपको दिखाया गया FeCl3 एंड AlCl3, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। CH2 रेडिकल, यहाँ पे CH2 के पास 2 रेडिकल, इसको हम लोग कहते हैं कार्बिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कार्बिन और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कार्बिन मीन्स यहाँ पे 2 बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ और 2 फ्री रेडिकल की तरह जनरेट हुआ, दिस इज आल्सो अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये कार्बिन भी आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन के लैकनेस के कारण इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंगलेट कार्बिन एंड ट्रिपलेट कार्बिन। दिस इज योर CH2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस इज आल्सो नोन द कार्बिन, दिस इज योर कार्बिन। और यहाँ कार्बिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सिंगलेट कार्बिन एंड सेकेंड इज योर ट्रिपलेट कार्बिन, दैट इज ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बन मीन्स यहाँ जो कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो फ्री रेडिकल है, ये एक ही पी ऑर्बिटल में यदि एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स दैट इज CH एंड H एंड दिस इज योर बोथ फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन द सेम ऑर्बिटल। हियर ट्रिपलेट कार्बन मीन्स C and this is your another p orbital, this is another p orbital, that is H and H। here is first electron radical and this is your second electron radical। ये that is your singlet carbon, this is your triplet carbon and triplet singlet carbon, that is sigma bond and sigma bond। here 2 electron acts like unpaired electron, here both electron are paired, that is we can also write this in second way, that is this way, both electron are pair, so it acts as like a lone pair। so here total sigma bond is equal to 2 and lone pair is equal to 1, total 3, that is hybridization will be sp2, hybridization will be sp2, very important। this is your singlet carbon in which the both electrons are exist in the same orbital, that is both electrons are the paired and acts like a diamagnetic character। here in triplet carbon both electron are exist in the different orbital, that is the single electron and acts like a paramagnetism, that is paramagnetic and here both electron in the same exist, so it acts as a diamagnetic character, here paramagnetic character। this is your sp2 hybridized and this is your sp hybridized and linear structure, that is linear structure, this is your sp2 hybridized and have pyramidal shape। so singlet carbon and triplet carbon in which both our electrons are exist in the different way, if both electrons are situated in the same orbital and in the pair manner, then that carbon is known as the singlet carbon। if both electrons are exist in the different orbitals, that carbon are known as the triplet carbon। इस तरह से हम लोगों ने देखा कार्बन की वेराइटी में
कौन सा कार्बन आपके ट्रिपलेट है, कौन सा सिंगलेट है, और कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ये 2 इलेक्ट्रॉन के होमोलिटिक फ्यूजन से क्रिएट होता है। मीन्स यदि कार्बन आपके मीथेन में मीन्स सी हो गया H एंड H, दिस इज H एंड H, यहाँ पे यदि होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दिस इज योर H रेडिकल, दिस इज बॉन्ड फ्री एंड दिस इज योर अनदर रेडिकल, सो क्रिएशन ऑफ दैट इज CH2, दैट इज CH2। तो इस तरह से कार्बन का जनरेशन हम लोग देखते हैं, और कार्बन कैसे जनरेट होता है किसी रिएक्शन में, इसके रिएक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और एक एक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और आप लोगों को एक एक नए नए वीडियो इस तरह से मिलते जाएंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, फ्री रेडिकल क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होते हैं, और उनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज which are the sextet of electron or electron deficient species, planar species, that is CH3, CH and H, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये प्लेनर होता है। प्लेनर मीन्स 120, दिस इज आल्सो 120 एंड दिस इज आल्सो 120, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और क्या होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में किस तरह से बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम जीओसी से टॉपिक आपके हार्ट लाइन से जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है हम लोग देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।